हर महादेव। मैं पंडित विपिन कुमार आदिदेव ज्योतिष केंद्र से आपसे बात कर रहा हूँ। हर हर महादेव। भारत का एक ऐसा रहस्यमय मंदिर जहाँ आज भी भगवान श्री कृष्ण जी का दिल जीवित अवस्था में ब्रह्म पदार्थ के रूप में रखा गया है। युगों युगों से इस मंदिर की मूर्तियाँ आज भी अधूरी हैं। इस मंदिर का झंडा उल्टी दिशा में लहराता है। इस रहस्यमय मंदिर की ना ही कोई परछाई है और समुंदर के पास मंदिर होने से भी लहरों की आवाज़ समुंदर में नहीं सुनाई देती। मंदिर के ऊपर से ना ही कोई पक्षी उड़ सकता है और ना ही कोई प्लेन उड़ान भर सकता है। मंदिर का महाप्रसाद 7 मिट्टी के बर्तनों में एक के ऊपर एक रखकर तैयार किया जाता है। सबसे ऊपर वाले बर्तन में भोजन पहले पकता है, उसके बाद बाकी पकते हैं। इस मंदिर के दर्शन मात्र से सभी पाप नष्ट होते हैं और कष्ट दूर होते हैं, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। आज हम इस रहस्य में जगन्नाथपुरी मंदिर की पूर्ण जानकारी आपको दे रहे हैं। आप वीडियो के अंत तक बने रहें। जय जगन्नाथ। जगन्नाथपुरी मंदिर उड़ीसा राज्य के पुरी शहर में स्थित है। यह मंदिर भगवान जगन्नाथ जी को समर्पित है। जगन्नाथपुरी रथ यात्रा भारत में सबसे बड़े उत्सवों में से एक यात्रा महोत्सव है। यो पुरी के भगवान जगन्नाथ जी के सम्मान में आयोजित की जाती है। इस पर्व में मुख्य रूप से भगवान जगन्नाथ जी को, जिनको भगवान श्री कृष्ण जी का स्वरूप माना गया है, उनके बड़े भाई बलभद्र बलराम जी के रूप में और उनकी बहन सुभद्रा जी की पूजा की जाती है और यात्रा निकाली जाती है। इस बार जगन्नाथ रथ यात्रा की शुरुआत 27 जून दिन शुक्रवार से हो रही है। जगन्नाथपुरी 4 धाम में से एक प्रसिद्ध धाम है, जिसको सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता है। जगन्नाथपुरी रथ यात्रा महोत्सव भगवान जगन्नाथ जी के सम्मान में 9 दिनों तक मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण हिंदू त्यौहार है। यह यात्रा हर साल आषाढ़ महीने की शुक्ल पक्ष की द्वितीया को मनाई जाती है। पुराणों के अनुसार भगवान जगन्नाथ जी की बहन ने एक बार नगर देखने के लिए अपनी इच्छा जाहिर की, जिसके बाद जगन्नाथ जी ने और बलभद्र जी ने अपनी बहन सुभद्रा जी को रथ पर बिठाकर नगर घुमाने गए। जिसके बाद वो मासी के घर गुड़ीचा भी गए। 7 दिन तक यहाँ रुके। तभी से यह रथ यात्रा निकालने की परंपरा चली आ रही है। प्रत्येक रथ का अपना अपना नाम है। भगवान जगन्नाथ जी के रथ को नंदी घोष कहा जाता है। भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के रथों को तलध्वज और दर्पदलन कहा जाता है। भगवान जगन्नाथ जी के रथ के 16 पहिए होते हैं, जिसको लाल और पीले रंगों के कपड़ों से ढका जाता है। इस रथ के सारथी को धारुक कहा जाता है और रथ को खींचने वाली रस्सी को शंखचूड़ कहा जाता है। जगन्नाथपुरी मंदिर भारत के 4 धामों में से एक प्रसिद्ध धाम है। यह एक ऐसा रहस्यमय मंदिर है जिसके रहस्य साइंस भी खोज नहीं पाई। आइए जानते हैं उन रहस्यों के बारे में। इस मंदिर में हवा के प्राकृतिक नियमों के विपरीत झंडा विपरीत दिशा में लहराता है। यह परंपरा जो 1800 साल से भी ज़्यादा पुरानी है। एक पुजारी हर रोज मंदिर में चढ़कर झंडा बदलता है
मान्यता है कि अगर इस रस्म को नज़रअंदाज किया गया तो मंदिर को 18 साल तक बंद रहना पड़ेगा, चाहे दिन का कोई समय हो, चाहे सूरज आसमान में कहीं भी चमक रहा हो, मंदिर की कोई छाया नहीं पड़ती। अब यह वास्तुकला का चमत्कार है या सिर्फ चमत्कार है, यह अभी तक अज्ञात है। महाप्रसाद की तैयारी। महाप्रसाद हजारों पुजारियों द्वारा तैयार किया जाता है और 7 मिट्टी के बर्तन एक के ऊपर एक रखे जाते हैं और भोजन को लकड़ी के जलावन पर पकाया जाता है और सबसे ऊपर वाले बर्तन में भोजन पहले पकता है, उसके बाद बाकी पकते हैं। लहरों की आवाज़। एक बार जब आप मंदिर के अंदर कदम रखते हैं तो आपको समुद्र की आवाज़ सुनाई देना बंद हो जाती है। पुरानी कथा के अनुसार देवी सुभद्रा चाहती थी कि मंदिर शांति का स्थान हो और उन्हें प्रसन्न करने के लिए मंदिर में समुद्र की आवाज़ को बंद कर दिया गया। मान्यता है कि जगन्नाथपुरी मंदिर की सुरक्षा गरुड़ पक्षी द्वारा की जाती है। इस पक्षी को पक्षियों का राजा कहते हैं। यही कारण है कि अन्य पक्षी मंदिर के ऊपर से जाने से डरते हैं। दिलचस्प बात तो यह है, जगन्नाथ मंदिर पुरी के ऊपर एक 8 धातु चक्र है, जिसे नीले चक्र के रूप में भी जाना जाता है। मान्यता है कि यह चक्र मंदिर के ऊपर से उड़ने वाले जहाज़ों में कोई रुकावट पैदा कर सकता है, इसलिए विमान भी इस मंदिर के ऊपर नहीं उड़ते। जगन्नाथपुरी मंदिर के बारे में माना जाता है कि यह स्थान है यहाँ भगवान श्री कृष्ण का हृदय धड़कता है। मान्यता के अनुसार जगन्नाथ मंदिर के गर्भगृह में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा माता की काठ की मूर्तियाँ हैं, जो हर 12 वर्ष में बदली जाती हैं। जब मंदिर की मूर्तियों को बदला जाता है तब मूर्तियों में से ब्रह्म पदार्थ को निकालकर नई मूर्तियों में लगाया जाता है। ब्रह्म पदार्थ को श्री कृष्ण जी का हृदय माना जाता है। जगन्नाथ मंदिर में पुजारियों का कहना है कि जब वह भगवान का दिल नई मूर्तियों में रखते हैं तब उन्हें अपने हाथों में कुछ उछलता हुआ महसूस होता है। मंदिर के पुजारियों का मानना है कि यह ब्रह्म पदार्थ है जो अष्ट धातु से बनाया है, लेकिन यह ब्रह्म पदार्थ जीवित अवस्था में है। इस ब्रह्म पदार्थ को देखने वाला अंधा हो जाता है, इसलिए ब्रह्म पदार्थ को बदलते वक्त पुजारियों की आंखों पर रेशमी पट्टियां बांध दी जाती हैं और पूरे नगर में अंधेरा कर दिया जाता है। आज तक इस मंदिर में भगवान की मूर्तियां अधूरी हैं। शास्त्रों के अनुसार विश्वकर्मा जी बुढ़ाई के रूप में जब मूर्तियां बना रहे थे, तब राजा इंद्रदमन ने सामने शर्त रखी कि वह दरवाज़ा बंद करके मूर्तियां बनाएंगे। जब तक मूर्तियां नहीं बन जाती तब तक अंदर कोई प्रवेश नहीं करेगा और ना ही कोई बाहर से अंदर आएगा। यदि दरवाज़ा पहले खुल गया तो मूर्तियां बनाना छोड़ देंगे। बंद दरवाजे के अंदर मूर्तियां निर्माण का काम हो रहा था या नहीं, यह जानने के लिए राजा नित्य प्रति दरवाजे के बाहर खड़े होकर मूर्ति बनाने की आवाज़ सुनते थे। एक दिन राजा को अंदर से कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी। उनको लगा कि विश्वकर्मा जी काम छोड़कर चले गए। राजा ने दरवाज़ा खोल दिया
और शर्त अनुसार विश्वकर्मा जी वहाँ से गायब हो गए। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और माँ सुभद्रा जी की मूर्तियाँ अधूरी ही रह गई। उसी दिन से आज तक मूर्तियाँ इसी रूप में यहाँ विराजमान है। हर हर महादेव। आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया, लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर